कि इससे पहले जो चीजें सामने आई उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो लीडिंग पोर्ट है वहां पर राउंड द क्लॉक काम होने के बजाय सिर्फ 7 घंटे काम हो जी। केपीटी का जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं, तो केपीटी में मसला ये है कि जैसे कि एक तो हमारा पूरा मुल्क की नॉर्थ साउथ है और केपीटी शहर में जो मतलब कराची शहर में केपीटी जो है बिल्कुल साउथ पे है और पूरा शहर उसके नॉर्थ पे है। तो पोर्ट में जब सामान आ जाता है तो उसने पूरे शहर से गुजर के तो फिर आगे नेशनल हाईवे पे या सुपर हाईवे पे या ट्रेन पे चढ़ना है। ठीक है। तो वो शहर में कंजेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। यस। तो ये कई सालों पहले आप जैसा अर्ज कर सके कराची कर रहे थे, कई सालों पहले कोर्ट का डिसीजन था कि ये ट्रैफिक जो है, जो हैवी ट्रैफिक है, ये सिर्फ रात को 11 बजे रात को 7 घंटे उन्होंने दिए हुए हैं। 11 बजे 7 घंटे दिए थे। तो वो सिर्फ रात को 7 घंटे यानी 24 घंटे में से बाकी टाइम तो हमने वैसे ही निकाल दिया, उसके नहीं जा सकता। फिर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो हैं, जो पोर्ट के अलावा भी जो दूसरे होते हैं, कस्टम है या दूसरे प्लांट प्रोटेक्शन और बहुत सारे दूसरे इदारे भी हैं, वो दिन में काम करते हैं। वो 6 घंटे। तो इन सारी चीजों को मिला के फिर वहाँ कंजेशन है, अपना मैनेजमेंट के भी इश्यूज हैं, उन सारी चीजों को जब कंबाइन और डिजिटलाइज्ड ऑपरेशन भी नहीं है तो वो नहीं तो उन सारों को कंबाइन करते हैं। तो जब से वहां से एक कंटेनर या कोई भी जो कार्गो आता है उसको जहाज से उतर के जिस इंडस्ट्री में जिस जगह यूजर के पास पहुंचना है वहां तक पहुंचने में, बल्कि पोर्ट से और कराची शहर से निकलने में उसको बहुत लंबा सा लग जाता है, हफ्ते से ज्यादा लग जाता है। सर अब मुझे ये बताइएगा कि अब ये जो 2600 अरब से 9000 अरब तक ले जाने का मंसूबा है, इसके अंदर काफी सारे इदारों को मर्ज भी किया जाएगा। ये प्लान कब तक इफेक्टिव आपकी नजर में हो जाएगा? एक ही तो डेडलाइन 30 मार्च तक दी गई है जी, बाकी आगे क्या मजीद भी डेडलाइंस होंगी? इसमें इस तरह से कि इसमें जिस तरह मैंने बताया कि जो अभी तक जो कोशिश है, मेरी टाइम टास्क फोर्स एक बनाई गई थी। ओके। मेरी टाइम टास्क फोर्स ने इन सारे सेक्टर्स को, जिनको मैंने कहा कि बुनियादी तौर पर इन 5 सेक्टर्स पे फोकस किया, वैसे तो बहुत ज़्यादा सेक्टर्स हैं, और इनकी सारी स्टडी करके इसकी एक रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को पेश की। ठीक है। और उनको तमाम रिकमेंडेशन वगैरह भी दी गई कि इसमें क्या क्या हो सकता है और इसका कितना स्कोप है आगे उसका जो है। उसकी बुनियाद पे अब ये सिर्फ ये एक तो रिपोर्ट दे दिया, अगर रिपोर्ट आमतौर पे दे दें और फिर फाइल हो जाती है आगे। हाँ जी। लेकिन इस दफा अच्छा एलिमेंट ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट की बुनियाद पे एक टास्क फोर्स इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बना दी है। ठीक है। और उसको टाइम लाइन्स दिए गए हैं कि ये काम इस डेट तक या इस अरसे के अंदर ये काम हो जाने चाहिए, ताकि अब उस इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की मैं भी उसका हिस्सा हूँ। वो हर 2 हफ्ते बाद उसकी मीटिंग होती है प्रोग्रेस के, पिछली क्या हो, तो जो भी स्टेक होल्डर है उन सबको भी बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि इसमें क्या है, ये आपको टारगेट तक है। तो अभी भी उसकी मीटिंग हो रही है अगले। अच्छा, मेरे लिए एक चीज बड़ी सरप्राइजिंग है। एक तो ये है कि हमारा क्लियरेंस वगैरह का जो सिस्टम है वो स्कैनर्स उसके लिए जदीद नहीं है, उसमें भी बड़ा टाइम लगता है। जी। और आलमी सतह में 72 घंटे तक मैक्सिमम लगते हैं, यहाँ पर 14 दिन लग सकते हैं, जिसमें से कुछ अवामिल हैं, आपने भी हवाला दिया। बिल्कुल। अब ये है कि ये जो बाकी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, सारी चीजें हैं कि अगर ये हो जाती हैं तो इसके अंदर फिर इस्तेदाद हमारी कितनी बढ़ सकती है, यानी कि हम कहां तक, किस लेवल तक अपने आप को, ये 9000 अरब का टारगेट तो एक मौजूद है, ये ठीक है, लेकिन कैन वी अचीव दैट रियलिस्टिकली? मैं आपको वही कर रहा हूँ, इट डिपेंड्स कि हम कितनी तेजी से इंप्लीमेंट करते हैं और वो आगे चल रहे हैं। जैसे कि पोर्ट में जो एफिशिएंसी है, इसको टाइम जब जितना कम करेंगे तो बिजनेसेस को उतना ही फायदा होगा और इवन के उसकी कीमत भी कम पड़ेगी, उनको लागत भी कम पड़ेगी वगैरह वगैरह। एक तो ये वाला, इसके डिजिटलाइजेशन हो रही है। पाकिस्तान सिंगल विंडो एक ऑलरेडी ऑपरेशनल है कस्टम का, जो कि डिजिटलाइजेशन है, उसी का एक सब हिस्सा है मैरीटाइम सिंगल विंडो। उसको पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम भी कहते हैं, पीसीएस भी कहते हैं, पीएसपी भी कहते हैं। वो इंप्लीमेंट इंशाल्लाह हो जाएगा अगले चंद माह में। ठीक है। तो उससे एक फायदा ये होगा बाकी चीजों के अलावा कि जो जहाज आ रहा है, हमारी 90% जो तिजारत है इंटरनेशनल तिजारत, वो समंदर के रास्ते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो पिछली पोर्ट से जब वो जहाज चलेगा तो उसी वक्त इलेक्ट्रॉनिकली वो उनसे कनेक्टेड होंगे, तो सारा डेटा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा कस्टमर के पास, यहाँ उनका एजेंट भी है जो इंपोर्टर है उनके पास आ जाएगा, और सारी अथॉरिटीज के पास के इस जहाज में ये सामान आ रहा है। तो वो उसके जितने प्रोसेस हैं वो पहले से हो जाएंगे। वन लास्ट थिंग, ये जो हम सुन रहे हैं कि ये भी अरेंजमेंट्स किए जाएंगे कि ये जो हमारी जो सी फूड इंडस्ट्री है चाइना की, उसको हम चाहते हैं कि हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन हमने ग्वादर में पहले भी सुना या इस तरह की चीजें सुनी कि वहां पर जब ये जो फिशिंग के लिए लोग आते हैं तो वो कॉम्बिंग करके जाते हैं,
यानी कि उससे हमारी जो पूरी जो है वो मेरीन लाइफ है उसके मुतासर होने का खदशा होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करते हुए इन चीजों को कैसे टैकल करेंगे? जी, इसको जब ये फिशिंग सेक्टर में अब आ गए तो फिशिंग सेक्टर का एक्चुअली ये जिस तरह आपने कहा एक और फिशिंग हमारा बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल, जैसा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट वगैरह होगा कि टू मेनी बोट्स गोइंग आफ्टर टू मेनी फिश, टू लिटिल फिश, तो वो हमारा मसला है। और ये ट्रॉलर्स का आपने जैसे कहा कि ट्रॉलर वो और नेट जो है उस ट्रॉलर के जी, वो इतने बारीक होते हैं बना देते हैं कि वो सब कुछ खींच के ले जाता है, बिल्कुल जमीन से हो जाएगा। तो वो उसको और वो ज्यादातर जो चीजें हैं वो फिर जाए जाती हैं, वो इसमें फीड बनता है उसका या कुछ और, जो कि $9-10 का एक जो श्रिम्प बिकेगा वो इवेंचुअली एक फीड के तौर पे जा रहा है वगैरह, तो बहुत हमारा पैसा उसमें जाया हो रहा है। तो उसको सारे को रेगुलेट करने के लिए जिस तरह कि इसी में एक सब कमेटी फिशरीज की भी थी, जो फिशरी के एक्सपर्ट्स थे उन्हीं के साथ मिला के उन्हीं के साथ रिकमेंडेशन की गई है और इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच वाइस एडमिरल इफ्तिखार फॉर योर टाइम।